अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाहिद जनाब, आपका केमिस्ट्री लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, और टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जैसे कि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है और आपको इसके बारे में आइडियाज भी आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में इसको स्टडी किया होगा। तो इंशाल्लाह जरा डिटेल से आज हम इसकी स्टडी कर लेते हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 9 है। टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और इसको कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ये भी हम इसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा तारुफ बताते थे आपको, हिस्ट्री क्या है। इन 1911 न्यूजीलैंड बोर्न फिजिसिस्ट लॉर्ड अर्नस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस along with his colleagues Ernest Marsden and Geiger Counter। जैसे कि आपने लिखा हुआ है कि 1911 में न्यूजीलैंड में पैदा हुआ एक फिजिसिस्ट जिसका नाम था लॉर्ड अर्नस्ट रदरफोर्ड। उसने अपने चंद साथियों के साथ, उनका नाम था अर्नस्ट मार्सडेन और गीगर काउंटर के साथ उसने वर्क किया, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम जिसको कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की उसने। अब हम चलते हैं कि इसके ऑपरेटर्स की तरफ उसने क्या यूज किया, किस तरह से डिस्कवरी की। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ लेड बॉक्स है, उसके अंदर उसने रखा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और उसके सामने मौजूद थी डिफ्लेक्शन स्क्रीन, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको, और सेंटर में रखा गोल्ड फॉइल, और क्या क्या जी, और स्लिट कहते हैं इसको, इस स्क्रीन भी बोलते हैं, उसको स्लिट भी कहते हैं। तो लेड बॉक्स के अंदर जब अल्फा पार्टिकल्स टकराए तो आपको नजर आ रहा होगा कि मेजॉरिटी रेज सीधी गुजर गई, और चंद एक थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई, और चंद एक बाउंस बैक मतलब वापस आ गए। तो अब हम चलते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है रेडियो एक्टिव मेटल रेडियम और पोलोनियम emit a beam of fast moving alpha particles directed towards gold foil। उसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आपके सामने, रदरफोर्ड ने क्या किया, रेडियो एक्टिव मेटल रेडियम या पोलोनियम यहां पे रखा इस लेड बॉक्स के अंदर, और वहां से अल्फा पार्टिकल जिनकी स्पीड तेज थी, फास्ट मूविंग थी, और वो जाकर टकराए गोल्ड फॉइल से, और गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ उसके बाद, सेकंड पॉइंट है कि फोटोग्राफिक प्लेट आर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड यूज्ड एज डिटेक्टर। जी हां, जो फोटोग्राफिक प्लेट जिसको आप कहते हैं, इसको स्क्रीन कहते हैं, क्योंकि अगर ये ना होती तो उसको आईटीएम ना पता चलता कि जी वो रेज कहां जा रही है, किधर जाके टकराई हैं, और क्या रिजल्ट आया। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन की तरफ कि उसने क्या ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने। अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रक द स्क्रीन, वो स्क्रीन के साथ जाके टकराई। अ फ्लैश, एक चमक ऑफ लाइट, रोशनी की प्रोड्यूस पैदा हुई एट दैट पॉइंट। मतलब जब अल्फा पार्टिकल जाके स्क्रीन से टकराई तो क्या हुआ, एक चमक सी पैदा हुई। और ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड, मतलब ज्यादातर पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट ना हुए, सीधे चले गए। अनडिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट ना हुए, सीधे चले गए। सेकंड पॉइंट है सम डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स, अबाउट 1 in 8000 पार्टिकल्स, मतलब 8000 पार्टिकल में एक ऐसा था जो बहुत थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, वापस मुड़ आए। few were deflected backward, मतलब सेकंड पॉइंट की बात है कि some deflected at fairly large angle, मतलब कुछ ज्यादा मुड़ गए, और कुछ ऐसे थे few were deflected backward, कुछ ऐसे थे जो वापस रेज मुड़ आए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसने रिजल्ट क्या बताया, कंक्लूजन आपके सामने हमने यहां लिखा, रीबाउंस्ड पार्टिकल्स, वो पार्टिकल जो वापस आ गए, must have collided with a very small device positively charged center heavy portion of atom called nucleus। तो स्टूडेंट्स, उसने ये रिजल्ट निकाला कि जो पार्टिकल्स वापस आ गए, बाउंस बैक हो गए, इसका मतलब वो आगे जाकर ऐसी चीज से टकराए कि उस पर भी पॉजिटिव चार्ज था, और वो हाईली पॉजिटिव चार्ज था, और हैवी पोर्शन ऑफ एटम का उसने उस सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस का। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलते हैं प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, कि रदरफोर्ड ने एटम को एक प्लैनेटरी मॉडल की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कैसे? नंबर 1, उसने कहा सिमिलर टू सोलर सिस्टम, जो उसने अपना मॉडल पेश किया, उसने कहा कि ये निजाम शमसी जो सूरज का निजाम है उसके मुताबिक इस तरह ये बना हुआ है, जैसे सूरज के इर्द गिर्द या और भी सियारे अपने अपने ऑर्बिट में, मदार में घूम रहे हैं।
न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने कहा कि ये सोलर सिस्टम की तरह है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। एटम न्यूट्रल है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि उसने प्लेनेटरी मॉडल में कहा। और थर्ड पॉइंट है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट एटम, मतलब एटम के बारे में मुकम्मल तौर पर अगर आप कह लें कि इंफॉर्मेशन कह लें, समझ-बूझ बताई, वो था रदरफोर्ड। अब हम चलते हैं इसके पोस्टुलेट्स की तरफ, जो इस रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो पोस्टुलेट क्या थे? पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट पॉइंट है अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, सीधे गए, लार्ज एरिया ऑफ एटम इज एम्प्टी। जी हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स पोस्टुलेट पहले ये वो कहता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है बिल्कुल सीधे चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का ज्यादातर हिस्सा, लार्ज एरिया ऑफ एटम इज एम्प्टी, वो खाली है। सेकंड पोस्टुलेट डिफ्लेक्शन शोज दैट जो रेज मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई, वो ये जाहिर करती हैं कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। हाँ जी, कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज से पीछे कोई पॉजिटिव चार्ज हैवी चीज मौजूद है, जिससे वो जाके टकराई और फिर मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई, वापस आ गई या मुड़ गई। और स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट जो उसने आपने बताया पोस्टुलेट में, इलेक्ट्रॉन्स, जिसको उसने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड न्यूक्लियस, के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर मौजूद थे, तकसीम हुए थे और रिवॉल्व कर रहे थे। एंड दे आर नॉट स्टेशनरी, और ये स्टेशनरी रुके हुए नहीं है बल्कि मुसलसल रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और डियर स्टूडेंट फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ चलें, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, जो कि पहले भी हमने बात की कि उसके मुताबिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, इसलिए एटम एक एज अ होल न्यूट्रल है। अब हम चलते हैं अपने इस लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ, जो कि रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला पॉइंट है, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जो लॉ ऑफ मोशन है वो अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पार्टिकल्स या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह हो गए, सियारे वगैरह हो गए, लेकिन नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ मोशन इन पर अप्लाई नहीं हो सकता, जो कि उसका डिफेक्ट था। डियर स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट स्पेक्ट्रम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो एनर्जी भी रेडिएट करते हैं, खारिज करते हैं, तो उनको स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग कंटीन्यूअस इज लाइन स्पेक्ट्रम, कि लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी डिफेक्ट की तरफ, जो ये था रदरफोर्ड ने बताया था कि आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको कि ये सेंटर में न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी लूज करता है, और सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मौजूद है। तो याद रहे इसके मुताबिक, इसके मॉडल के मुताबिक, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वो मुसलसल एनर्जी लूज कर रहा है, तो उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते 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 उसको न्यूक्लियस के करीब आ जाना चाहिए और बिल आखिर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एटम तो कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए रदरफोर्ड के इस एटॉमिक मॉडल में जो कि उसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया, उसमें नकाइस और डिफेक्ट्स मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर आपसे समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपसे शेयर करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।